हरेंद्र खामोदर दास खोदी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा भाव रखूंगा और कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा। किसी को भी ना तो खाने दूंगा और ना ही खाऊंगा। भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का भाव रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता का भी ध्यान रखूंगा। सभी की बैंड बजा दूंगा। किसी ने भी अगर गलत काम किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे लाठी जी, अरे राहुल भैया भी है भैया साथ में, और खेजरी जी क्या हाल है? अरे आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए, यहाँ बाहर खड़े होके क्या कर रहे हो? अरे कम से कम आते, बधाइयाँ देते। आप लोगों का धन्यवाद जो यहाँ तक पधारे। अरे भैया गेट तक आ गए तो अंदर भी तो आ जाते कम से कम। वाह! अरे ये लोग क्या आएंगे अंदर? इन्होंने तो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तो बीड़ा उठा के रखा हुआ है। इन्होंने ही खोदी जी आपको हराने की साजिश रची थी। से इतने अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे खोदी जी आपको बधाई हो भैया। मैं सीधा जेल से आया हूँ आपको बधाई देने के लिए। आपने ही तो मुझे जेल में डलवा दिया था। अच्छा अच्छा, खेजरी जी, हाँ भैया, अरे याद आ गया। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आप ही ने तो शराब घोटाले में, अरे छोड़िए चलिए, जो हुआ सो हुआ। आपका तो पत्ता साफ हो गया दिल्ली से। हाँ? चलिए खैर खेजरी जी, आप यहाँ तक पहुँचे दरवाजे तक। कुछ मांगना वांगना होगा तो बता देना। वाह! मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता हूँ। हाँ? और राहुल भैया आपके क्या हाल हैं? आप नहीं बधाई वधाई दे रहे हो? मैं तो आपकी सरकार गिरा के रहूंगा, आप देख लेना। मैं विपक्ष में हूँ, मैं काफी मजबूत हूँ खोदी जी। पिछली बार जैसा मत सोचना। वाह! इस बार मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और मेरा इस बार तो वोट बैंक भी बढ़ा है। काफ़ी सीट्स भी मेरी आई हैं। भले ही मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता 7 जन्म तक, लेकिन विपक्ष में रह के ही मैं आप सबको बता दूंगा हाँ? कि मैं क्या चीज़ हूँ खोदी जी। चलिए खैर, आप प्रधानमंत्री बने उसके लिए मैं चाहता हूँ आपको बधाई देना। तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी। चिंता मत करना, आपने जिसके साथ गठबंधन किया हुआ है ना, सॉरी गठबंधन, अरे सॉरी मैं बोल नहीं पा, सॉरी गठबंधन किया है ना। ओ हाँ, बना तो आपने जिसके साथ भी गठबंधन किया है ना, उसकी सरकार तो मैं गिरवा के ही रहूंगा। उनके साथ मिलके मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। क्यों लाठी जी, मैंने सही कहा ना? हम सब तो साथ साथ है भैया, साथ साथ है। बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। मेरी सरकार आप लोग जरूर गिराना। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। अपने सारे दांव पेच खेलना। और ये लाठी जी क्या बताएंगे? अरे राहुल जी, लाठी जी को आप क्या बोल रहे हो? ये इंसान कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं टिकता। जितने भी वीडियो इसने बनाए सब में फर्जी चीजें बताई, आधी चीजें बताई, आधी चीजें नहीं बताई। इसलिए लोगों का विश्वास भी इसके ऊपर से अब तो उठ ही गया है, समझे? आजकल तो ये बस भूत चुड़ैलों की वीडियो बना रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं। लाठी जी आपको भी कुछ बोलना है क्या भैया? बोल दो, निकाल दो भड़ास। यहीं पर हूँ मैं, बाद में मत बोलना कि ये तो गलती से खोदी सरकार बन गई, ये तो ईवीएम का जलवा था इसलिए खोदी सरकार बन गई। वाह! बहुत सारे बहाने रहते हैं आप जैसे यूट्यूबर्स के पास में। खैर चलिए, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड्स में नहीं बुला पाया। हाँ? लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो दरवाजे के पास क्यों खड़े हो गए? आपको अंदर आना था हमारे शपथ ग्रहण समारोह में, हमें भी थोड़ा खुशी मिलती। हाँ? अरे ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। आप सबको पता है क्या कि खोदी जी के समारोह में एक लेपर्ड, एक चीता भी आया था। शायद उसे ऊपर वाले ने ही भेजा था कि जाओ शेर रिप्रेजेंट करो अपने खोदी को।
और दिखा दो सारी दुनिया को। अरे खोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया, आप फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हम लोगों का तो बस जलवा ही जलवा है भैया। बहुत सारी न्यूज मिल रही है। और क्यों लाठी जी, क्या आप चाहते हो कि लेपर्ड के ऊपर भी सीबीआई जांच बैठनी चाहिए? वाह। कि भाई उस समारोह में लेपर्ड कैसे पहुंच गया? हाँ? वो क्या अजीब जंतु है, क्या वो अजीब स्थिति बनी वहां पर जब खोदी जी शपथ समारोह में शपथ ग्रहण कर रहे थे, अपने देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, तो आखिर वो लेपर्ड कहां से आया? क्या स्वयं भगवान ने उन्हें उतारा है? क्या खोदी जी स्वयं भगवान बनकर आए हैं इस धरती पर? बताइए लाठी जी। अपने वीडियोज के थ्रू तो आप बताते ही रहते हैं, यहाँ पे सामने भी कृपया हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए। नमस्कार दोस्तों, ठीक है मैं मानता हूँ खोदी बन गया अभी प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं, देश की जनता ने इसको वोट करा, लेकिन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इस देश की जनता नहीं है, क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ। मैं ज्यादा शिक्षित हूँ, भले ही मैं कोई होशियार ना हूँ, भले ही मुझे कुछ ना आता जाता हो, लेकिन मैं शिक्षित हूँ ज्यादा। हाँ? भले ही मुझे किसी बात का अनुभव ना हो, मैं नहीं मानता कि अनुभवी आदमी शिक्षित आदमी से ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप लोग मानते हो कि अनुभवी आदमी शिक्षित आदमी से ज्यादा बेहतर होता है तो अभी कमेंट करके बताओ। और खोदी जी, आप भले ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मैं, राहुल भैया और केजरीवाल और अपना इंडिया गठबंधन सब मिल के खोदी सरकार गिराएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार फिर से आएगी इस देश में। और देखना, फिर से सब मिल के देश को लूटेंगे, खसोटेंगे, और मैं वीडियो भी बनाऊंगा। हाँ, जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था, मैं अभी भी वैसे ही वीडियो बनाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन खोदी जी, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ। आपने ऐसा गठबंधन बनाया, सबकी ऐसी की तैसी हो गई। अरे अरे कोई बात नहीं लाठी जी, इतना दुखी आत्मा मत करिए अपनी। और मैं आपको एक चीज बता दूं भैया कि अनुभवी आदमी ज्यादा बेहतर होता है एक शिक्षित आदमी से। जो चीजें आप अनुभव से सीखते हैं वो आपके ज्यादा काम आता है। तो लाठी जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आप अपनी इंडिया अलायंस की सरकार बनवाइए और जितने भी घोटाले हैं, कांग्रेस हो या और किसी के हो, आप उजागर करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत उजागर करिए भैया, आप उजागर करिए, सब कुछ करिए, लेकिन हाँ एक चीज़ आप एकदम दिमाग से, ध्यान से भैया, लाठी जी एकदम समझ लीजिए भैया कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ना, ऐसी तैसी नहीं है, हमारे देशवासियों ने चुना हुआ है। और आप अभी वीडियो बनाइए, चुड़ैलों को ऊपर बनाइए, भूतों को ऊपर बनाइए। और ये कहाँ चक्कर में मैं पड़ गया केजरी लोग तो मुझे मरवा के ही माने लग रहा है। ओ, इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई मेरी। अरे ठीक है खोदी जी, अभी आप जितना बोलना है बोल लो, अगली बार देखेंगे 2029 में। मैं तो चाहूंगा कि अभी आपकी सरकार में गिरा के ही रहूं, लेकिन अब पता नहीं कब गिरेगी। चलिए खैर कोई बात नहीं खोदी जी। दोस्तों, मैंने आप सभी को भड़काया, गलत वीडियो बनाया, आधी अधूरी जानकारी दी, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। दोस्तों, आप लोग कृपया मुझे माफ़ कर देना। मुझसे जो गलतियां हुई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि आधी अधूरी जानकारी के साथ में मैं कोई वीडियो ना बनाऊं। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना। अरे रे लाठी जी, क्या कर रहे हो भैया? ऐसे मत माफी मांगो, नहीं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे जेल में ही रहना पड़ जाएगा भैया। अरे लाठी जी मत करो यार ऐसा। अरे रे केजरी जी, चिंता मत करो यार, अभी हम लोग मजबूती के साथ में विपक्ष में खड़े हैं। विपक्ष गठबंधन अपना मजबूत है भैया, छोड़ो इन सबको चक्कर। अभी तो इनकी सरकार गिराएंगे, अपना मजबूत गठबंधन है, चिंता करने कोई बात ही नहीं है भैया। अपने को तो इसी से खुशी मिल रही है, दिवाली मनाएंगे हम लोग इस बार अच्छे से, क्योंकि अपना गठबंधन मजबूत हुआ है ना, अच्छी सीट्स आई हैं। सब लोग मिलके इंडियन अलायंस, भाईचारा और बढ़ेगा, लूट खसोट बढ़ाएंगे, खोदी की ऐसी तैसी। अरे वाह अरे वाह, कैमरामैन फोकस करो, सब रिकॉर्डिंग करो, सब काम आएगा, सब न्यूज में दिखाएंगे।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक गेट तक पधारे। ठीक है, जो करना है कर लेना, अभी तो गवर्नमेंट तो हमारी ही है। अपने देशवासियों को मैं ये वचन देना चाहता हूँ, कोई भी विदेशी ताकत अपना कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और रही बात आतंकियों की, तो उनके घर में घुस के मारेंगे। कश्मीर से आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा और पीओके भी बहुत जल्द मिलने वाला है। मित्रों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।